हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो से जैसा कि मैंने कहा था हम लोग लेआउट शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर और कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। ये हालांकि ऑप्शनल है, देखिए ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, तो ये क्लासेस जो है ना, मतलब ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है, ये हमेशा कहीं ना कहीं हमें यूज़ करनी पड़ती है। इसीलिए मैं इस वीडियो में ना वो सारी प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो कि मैं एक्चुअली मुझे ये पहले ही दिखाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम लोग उसको ऐड करेंगे। देखिए जैसे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होता है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो है हमेशा हम यूज़ करते ही है, कहीं लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, राइट। इसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ता है, कभी कभी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ता है, डिस्प्ले इनलाइन करना पड़ता है, डिस्प्ले नन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करते हैं। और विड्थ और हाइट, तो ये भी कभी कभी कहीं ना कहीं यूज़ होती है। जैसे व्यू पोर्ट हाइट है, हाइट हमें कभी कभी 25% लगती है, कभी 50% ऐसी कुछ लगती है। हालांकि मुझे पता है हम लोगों ने कॉलम्स बना के रखे हैं, लेकिन फिर भी 75% 50% ऐसे अलग से कहीं ना कहीं मुझे डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही यूज़फुल है। तो वो सारे क्लासेस जो है, वो एडिशनल प्रॉपर्टीज मैं बात कर रहा हूँ सीएसएस की, तो वो थोड़े ऐड करके यहाँ पर मैं रख देता हूँ। देखिए उसको भी हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल क्लासेस करके एक लगा देते हैं नीचे। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा नीचे चल के दिखाता हूँ आपको। जहाँ से हमारे स्पेसिंग के क्लासेस शुरू हो रहे हैं ना, इसके ऊपर हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ इसको देखिए, एडिशनल क्लासेस। ओके, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। देखिए आपको, अगर आपको अलग से आपके सीएसएस में लिखना है तो आप ले सकते हो। अगर आप ऐड करना चाहते हो इस ग्रिड सिस्टम में, तो ये मैं सच कहता हूँ आपका काम और आसान हो जाएगा। अलग से आपको मेन डॉट सी एस एस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब भी आप वेबसाइट बनाना शुरू करोगे ना, तो वहाँ पर अलग से हम लोग सी एस एस लेके काम करना शुरू करते हैं। तो उस वाली सी एस एस में आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर भी आपको एक तो रिस्पॉन्सिव लिखना पड़ेगा, या फिर बार बार उसको लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर एक ही बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अलाइनमेंट वाले क्लासेस यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अलाइनमेंट के लिए देखिए मैं क्या बोलता हूँ, टेक्स्ट हाइफिन लेफ्ट के लिए, मतलब टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट के लिए मैं बोलता हूँ टेक्स्ट हाइफिन लेफ्ट। तो ये क्या काम करेगा, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करने का काम करेगा, और इसको हम लोग इंपॉर्टेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन राइट भी होता है बराबर, तो लेफ्ट के बजाय सिंपली हमें करना क्या है, राइट। इसके बाद यहाँ पर सेंटर होता है, तो इसीलिए मैं सेंटर कर रहा हूँ। और क्या होता है, जस्टिफाई भी होता है, राइट। तो ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कभी जस्टिफाई करने की। तो ये देखिए चार क्लासेस मैंने रेडी कर लिए। अब इन चारों को जो है ना हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, लेकिन इसके पहले और क्लासेस हम लोग ऐड करेंगे जो मोबाइल के लिए यूज़ होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं डिस्प्ले नन हम लोग लगा सकते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ क्या, डी हाइफिन नन का मतलब आप यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले नन होगा, और ये भी हम इंपॉर्टेंट करेंगे। ये सारे इंडिविजुअल क्लासेस है। जैसे यहाँ पर देखिए जो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ किया, ये फ्लेक्स बॉक्स वाले जैसे क्लास हैं, वैसे ही यहाँ पर ये सारे क्लासेस है। अच्छा, और एक चीज़, अभी देखिए अभी हम लोगों ने सब कुछ ये प्रीफिक्स वगैरह सब कुछ लगा के रखा है, तो इन सभी को भी लगाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं कंट्रोल सेट करता हूँ फिर एक बार। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए मैंने बोला था ना आपको कि हमेशा देखिए कि जब भी आप काम करोगे तो पहले बैकअप निकाल के रखिएगा। तो इसका बैकअप मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था, तो वो पहले हम लोग खोल दें। यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कॉपी करके फाइल है। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे, अभी ओल्ड कर देंगे। जो अभी मैंने न्यू लिखा है उसके आगे मैं क्या करता हूँ, कैपिटल में ओल्ड लिखता हूँ। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये फाइल यहाँ से निकल चुकी है और ये ओल्ड करके अभी बन चुकी है। अब यहाँ पर जो मेरी बैकअप वाली फाइल है ना, इसको मैं फिर से न्यू कर देता हूँ। ठीक है, और वो हम लोग यहाँ से खोल देंगे। अब यहाँ पर देखिए न्यू ये वाली हो गई। अब देखिए इसके अंदर प्रीफिक्स का कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब प्रीफिक्स वगैरह कुछ नहीं है। ये वही फाइल है जो मैंने बैकअप निकाल के रखी थी। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे। इसमें मैं बोल रहा हूँ फिर से हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जो अभी अभी मैंने बताया आपको, फ्लेक्स बॉक्स वाले क्लासेस जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं ना, वहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है, तो फिर एक बार थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं।
एडिशनल, ओके, ADDITIONAL, एडिशनल क्लासेस करके मैं इसको नाम दे रहा हूँ। और ये टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, ये राइट होगा, ये सेंटर होगा और ये जस्टिफाई होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट तो हो गया, इसके बाद ये इसको राइट कर देंगे, इसके बाद ये सेंटर हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा जस्टिफाई। तो देखिए सक्सेसफुली हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइन मतलब जो अलाइनमेंट वाले क्लासेस है वो खत्म कर दिया यहाँ पर। इसके बाद मैं बोलता हूँ डिस्प्ले वाले क्लासेस लगा देंगे। मैं NONE ले रहा हूँ, मतलब ही मुझे क्या करना है, डिस्प्ले नन करना है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले नन के लिए लिखा। इसके बाद देखिए इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और ये ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लॉक रखेंगे, इसको जो है इनलाइन ब्लॉक रखेंगे, ठीक है। और ये इनलाइन, वैसे ये खास वैसे तो ये वाला यूज़ नहीं होता उतना, फिर भी यहाँ पर मैं लिख के रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए डिस्प्ले के जो भी क्लासेस है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये डिस्प्ले नन का काम करेगा, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और ये इनलाइन, सब कुछ बराबर है। अब इसके बाद मैं बोलता हूँ मुझे हाइट और विड्थ के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, विड्थ के लिए मैं लिखता हूँ W लिखता हूँ और बोलता हूँ 25, ठीक है। इसका मतलब ये जो विड्थ होगी 25% होगी, ठीक है। इसकी भी हमें कभी कभी ना ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। देखिए विड्थ 25%, इसके बाद 50, 75, 100 ऑटो और ये व्यू पोर्ट, ठीक है। तो 25% हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 25 के जगह पे सॉरी एक सेकेंड, ये 25 सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर मैं 50 करूँगा, ठीक है। इसके बाद 75 करेंगे, इसके बाद 100% करेंगे, इसके बाद इसको जो है ऑटो करेंगे, ठीक है। और ये ऑटो के आगे परसेंटेज नहीं आएगा। और इसके बाद क्या है, व्यू पोर्ट, देखिए ये W मतलब VW करेंगे, व्यू पोर्ट विड्थ करेंगे इसको, ठीक है। और ये क्या होगा, 100 होगा। इसकी भी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैं क्या यहाँ पर कर रहा हूँ, VH करेंगे, सॉरी VH का मतलब क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। यहाँ पर VW होना चाहिए, बराबर। ये व्यू पोर्ट का क्लास है, मतलब विड्थ 100, व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। बस इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको जो है कॉपी कर लेंगे, ओके। तो ये विड्थ के लिए किया आपने। अब सेम चीज़ हाइट के लिए करेंगे। देखिए कहाँ से पेस्ट कर रहे हो आप, 430 नंबर से। तो यहाँ पर चलिए आइएगा और W हाइफिन ये जो है सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली इसको H कर देना है। देखिए आपका काम हो गया। और एक चीज़, विड्थ के जगह पे आपको करना पड़ेगा हाइट, ओके। और यहाँ पर ये VW के बजाय यहाँ पर VH हो जाएगा, यानी व्यू पोर्ट हाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये भी क्लास कई बार यूज होता है, इसीलिए मैं लिख के सब रख रहा हूँ। तो ये जो है ना, यहाँ पर देखिए बस मुझे इतने काफ़ी है। जो विड्थ और हाइट वाले क्लासेस है, देखिए एक बार देख लेते हैं ठीक से। हाइट 25%, हाइट 50%, हाइट 75%, हाइट 100%, ये हाइट ऑटो है। और यहाँ पर व्यू पोर्ट हाइट जो है वो 100 VH है, ठीक है। तो ये सब कुछ सही है, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, डिस्प्ले वाले क्लासेस आ गए हमारे। और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन मतलब अलाइनमेंट वाले क्लासेस आ गए। तो इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर इन सभी को ना हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है ना, इसीलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और सीधे चलेंगे मीडिया क्वेरी पे। तो यहाँ पर सिंपली मीडिया क्वेरी देखिए 576 है। तो 576 यहाँ पर एंड हो रहा है ना, सिंपली इसके पहले हमें जाना है 1208। तो मेरे ख्याल से आई होप 1208 होगा। तो कंट्रोल G करके 1208 पे चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 768 शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ पर 576 खत्म हो रहा है। तो इसके नीचे ना सिंपली डाल देंगे 1209 में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने 1209 पे पेस्ट किया है। तो 1209 पे फिर एक बार चलता हूँ और यहाँ पर जाके हमें क्लास से चेंज करने, मतलब नाम SM डालना है, क्योंकि ये SM वाला एरिया है। देखिए यहाँ पर सब SM है, तो ये SM वाला एरिया। और एक चीज़, ये स्पेसिंग के नीचे है ना, तो स्पेसिंग के ऊपर डालना पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर डाला है। तो इसको मैं फिर से कंट्रोल Z करता हूँ और फिर से हमें चलना पड़ेगा थोड़ा स्पेसिंग पे। यहाँ पर जो मार्जिन शुरू हो रही है SM वालों की, तो SM वालों की मार्जिन देखिए यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसके नीचे हम लोग डाल देंगे, ठीक है।
तो मैं क्या बोलता हूँ 959 पे पेस्ट कर दो। तो चलिए अच्छी बात है, मैं 959 पे चलता हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, SM और हाइफन डाल देंगे, ये डालते जाएंगे। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाना है। ठीक है, इसका मतलब ये मैं देखिए रिस्पॉन्सिव बना रहा हूँ। ये सारे जो क्लासेस है डी हाइफन इन लाइन ब्लॉक, अभी ये जो है डी हाइफन एस एम लिखो या फिर डी हाइफन इन लाइन ब्लॉक हाइफन एस एम लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको चाहिए आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डी हाइफन एस एम हाइफन इन लाइन ब्लॉक ही रखूंगा, यहाँ पर भी एस एम इन लाइन, और विड्थ में भी यहाँ पर एस एम हाइफन 25%। हालांकि ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट चले कोई बात नहीं, इसको भी मैं कर ही देता हूँ इन सभी को। कभी कभी हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है रिस्पॉन्सिव में, इसीलिए मैं ये भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर एक बार कह रहा हूँ ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है या फिर आपको ये डालने भी है तो भी ये ऑप्शनल है, ये अलग से आपको चाहिए तो आप जब भी आपकी वेबसाइट बनाओगे तो उसके CSS में आप डाल सकते हो। ओके, तो मैं डालना चाहता हूँ इसीलिए मैं डाल रहा हूँ मेरी वाली ग्रिड सिस्टम में। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर SM के लिए बना दिया और इसको मैं कॉपी करूँगा और चलूँगा नीचे 768 की मीडिया क्वेरी के अंदर, और 768 वाली मीडिया क्वेरी देखिए यहाँ पर शुरू हो रही है और इसके जो स्पेसिंग वाले क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं ना उसके ऊपर जाके लगा देना है। तो यहाँ पर मैं चलो यहाँ पे देखिए, तो ये नंबर है 1533, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और 1533 पे चलूँगा फिर एक बार। तो यहाँ पर देखिए अभी सिंपली मेरी इजी हो जाएगा, SM सेलेक्ट करना है और SM का खाली मुझे MD कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये सिंपली मुझे MD करना है क्योंकि ये जो है MD वाला सेक्शन है। अच्छी बात है, तो ये हो गया। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 768 के बाद आती है बारी 992 की। तो यहाँ पर देखिए 992 शुरू हो गया। अब इसका जो स्पेसिंग वाले क्लासेस शुरू हो रहे हैं वहाँ पर जाना है हमें, ये देखिए, तो ये आ गया यहाँ पर। तो इसका नंबर है 2108, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और चलते हैं फिर एक बार 2108 पे। और ये SM का फिर एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, MD तो कर लिया। अभी ये जो सेक्शन है ये है LG वाला, राइट। ये देखिए सब LG है ना, तो यहाँ पर LG करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया LG का सेक्शन। इसके बाद फिर एक बार नीचे जाएंगे, 9 LG कर दिया हम लोग ने, अभी 1200 के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1200 है और 1200 के अंदर स्पेसिंग वाले क्लासेस देखेंगे जहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 2684 से मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो इसको मैं Ctrl+V पेस्ट कर दूंगा। क्या बोला मैंने, नंबर 2684 से मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब Ctrl+G 2684 पे चलिए, ये आ गया मैं। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए XL करना पड़ेगा इसका, जो भी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं SM, इसके बजाय XL करना पड़ेगा। ठीक है, XL। देखिए यहाँ पर भी हमारा काम पूरा हो चुका है और फिर से एक बार लास्ट टाइम नीचे चलना पड़ेगा। यहाँ पर 1400 के लिए 1400 और 1400 में स्पेसिंग वाले क्लासेस चेक करने पड़ेंगे जहाँ से शुरू हो रहे। देखिए यहाँ पर, तो ये जो है 3261, फिर एक बार मैं पेस्ट कर रहा हूँ और Ctrl+G करके 3261 पे चलता हूँ और यहाँ पर इस बार XXL हमें डालना है। ठीक है, ये जो SM है इसके बजाय सिंपली XXL करना है। ओके, हमारा काम देखिए हो गया। और देखिए सक्सेसफुली मैं जो हमेशा क्लासेस यूज़ करता हूँ जब भी मैं वेबसाइट बनाता हूँ, तो वो सारे जो क्लासेस है ना यहाँ पर मैंने डाल दिया। अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और ये भी सारे रिस्पॉन्सिव मैंने बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये सभी को कॉपी करेंगे। ठीक है, हमें इसका प्रीफिक्स लगाना है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रीफिक्स मैंने दिखाया था, आई नो, बट यहाँ पर मैंने कुछ क्लासेस ऐड किए हैं और मैंने बैकअप जो फाइल रखी थी ये वो वाली फाइल है, और इस वजह से मुझे फिर से प्रीफिक्स यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ ऑटो प्रीफिक्स वाला वेबसाइट पे जाओ और सिंपली देखिए फिर से मैं इसको Ctrl+A कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और इसमें जाके इसको निकाल के मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं बोलता हूँ मुझे लास्ट 10 वर्जन ही चाहिए, अप्लाई करो।
और देखिए हमारा वापस से सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ। ओके, और इसको कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करके चाहिए तो देखिए अपन कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये इसकी जो कॉपी है ना निकाल के रख दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ विदाउट प्रीफिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार यहाँ पर जाएंगे, ये हमारा फोल्डर है राइट, तो इसको जो है ना इसकी मैं कॉपी निकाल के रख देता हूँ। ठीक है, तो ये भी कॉपी रह जाएगी मेरे पास। और अभी इसको कंट्रोल ए करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरा काम हो गया। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, देखिए ये आपका आ चुका है, यहाँ पर ये भी आ चुका है, और जो एडिशनल हम लोग ने लिखे थे वो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। तो एडिशनल में मुझे नहीं लगता है कि कुछ आने वाला है, क्योंकि टेक्स्ट अलाइन सभी ब्राउजर्स में सपोर्टेड है, डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सपोर्टेड है। व्यू पोर्ट शायद से हो सकता है मेरे ख्याल से, तो देखिए व्यू पोर्ट को भी उसने कुछ नहीं किया है, सब कुछ बराबर लिख दिया है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखिए हमारा काम सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, और ये अभी मैं कह सकता हूँ कि हमारी ग्रिड सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप गाइज अभी सारी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पर एडिशनल चीज़ें बताई है वो आपको समझ में आई हैं। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे वो लेआउट बनाना। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।